प्रॉपर एक ओनर किलिंग का मामला है और जो लड़की के भाई और मदर है उन्होंने इसका मर्डर किया है और ये प्रॉपर एक ओनर किलिंग ही है। इनको वकील करने का राइट है। इसमें पॉलिटिक्स हुई है, गांव और प्रशासन भी हमारे साथ ही है। अपना जवाब भी हाईकोर्ट में दे चुके हैं। दंगे बचाने के चक्कर में प्रशासन ने उनके फादर और मदर को बुलाया था, डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। दंगे भड़कने से बचने के लिए इसका एफिडेविट भी सीबीआई ने ले लिया है। उसके अकॉर्डिंग ना तो उसमें रेप हो रखा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और पूरे देश की मीडिया की हेडलाइंस बनी हाथरस मामला। हाथरस मामले में आरोपियों की तरफ से जो वकील हैं एडवोकेट मोहित वर्मा, आज वो हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया मोहित। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या था और इस मामले की सच्चाई क्या है। यूपी की पूरी बार जब आरोपियों के पक्ष में नहीं आई तो हरियाणा के रोहतक से ये आरोपियों के पक्ष में क्यों गए, या इनका केस लड़ने के लिए हामी क्यों भरी, और भी बहुत सारे सवाल हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो ये मामला है पूरा, इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, ये प्रॉपर एक ओनर किलिंग का मामला है। इसमें जो लड़के फंसाए गए हैं बेकसूर हैं और जो लड़की के भाई और मदर है उन्होंने इसका मर्डर किया है और ये प्रॉपर एक ओनर किलिंग ही है। आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि उसका भाई और उसकी मदर ही इसमें उन्होंने इसका मर्डर किया है? मैं लड़के के फैमिली वालों से मिला था और उनसे हमारी बातचीत भी हुई है। तो उन्होंने जैसा बताया और वहाँ पे जो गांव वाले हैं और जो उनके पड़ोस के लोग हैं उनसे भी हमने बातचीत की है। उसके अकॉर्डिंग ये दिख रहा है कि ओनर किलिंग ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मामला उठा था, जो रिपोर्टें सामने आई हैं, एसआईटी की जो रिपोर्ट आई हैं, वो बिल्कुल अपोजिट ही मिली है। तो हम कह सकते हैं कि ये ओनर किलिंग ही है। ठीक है। इस मामले में पूरी यूपी की कोई भी बार सामने नहीं आई और भी कोई भी वकील सामने नहीं आया। अब आप इसमें जब आपने ये किया कि हम इस केस को लड़ेंगे तो आपका भी चारों तरफ से विरोध हो रहा था, उसके बावजूद आप इसको ले रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, सबको वकील करने का राइट है। वो जो 4 एक्यूज़ हैं उनको भी सज़ा देना या ना देना कोर्ट का काम है। हमारा काम सिर्फ कानूनी कार्रवाई के बीच में रह के उनकी पैरवी करना है, ना कि हमको सज़ा दें या हमको 2 दिन में ही फांसी पे लटका दें। ऐसा कोई कानून है नहीं। अभी पूरी ट्रायल चलेगी, ट्रायल के बाद ही पता लगेगा किसने मर्डर किया है या किसने, कौन बेकसूर है इसमें। एसएसपी सस्पेंड है, डीएम सस्पेंड है, पूरा देश फांसी की सज़ा की मांग कर रहा है और अचानक से इस तरह सामने आना कुछ अचंभित नहीं लग रहा आपको? देखिए, जो डीएस जिसमें जो सस्पेंड हुए हैं वो अपने निजी कारणों के कारण हुए हैं और वो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया वो उनके ऊपर की बातें हैं। हम इस केस में अभी अपनी जो ट्रायल चलेगी उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपना डिसीजन दे पाएंगे। और रही बात इसमें कि कोई वकील नहीं आया, तो यूपी के अंदर जो माहौल बना रखा था, जो इसमें पॉलिटिक्स हुई है, उस पॉलिटिक्स के कारण ही वहाँ के वकीलों ने ये कहा कि हम इसमें वकालत नहीं करेंगे। और बहुत सी बातें ऐसी आई हैं जिसमें कि लड़कों का बहिष्कार भी किया गया, पर बाद में जो सच्चाई आई है अभी लग रहा है कि गांव और प्रशासन भी हमारे साथ ही हैं और कुछ हद तक हमें इसमें सच्चाई भी सामने लेके आएंगे। मतलब डेड बॉडी मिलती है और रात में ही अचानक से लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, मतलब कुछ अच्छा अटपटा नहीं लग रहा आपको? देखिए, जो डेड बॉडी को रात में अंतिम संस्कार की बातें आई हैं वो अपना जवाब भी हाईकोर्ट में दे चुके हैं। इसमें यही था कि वहाँ पे दंगे भड़कने का ज़्यादा चांसेस थे, इस कारण प्रशासन ने आनन फानन में और दंगे बचाने के चक्कर में ये स्टेप लिया था। नहीं, लड़की की डेड बॉडी को उसके परिवार वालों से देने का अधिकार बनता है या उनकी मौजूदगी में भी किया जा सकता था। अगर ऐसी कोई सिचुएशन वहाँ बनती थी तो परिजनों की मौजूदगी में भी एक अंतिम संस्कार किया जा सकता है, और जबकि ये हिंदू धर्म की भावनाओं के भी खिलाफ है। प्रशासन ने उनके फादर और मदर को बुलाया था, उसके फादर और मदर ने आने से इनकार कर दिया, डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया, तब प्रशासन ने ये कार्रवाई की थी। ये बिल्कुल झूठ बात है कि उन्होंने डेड बॉडी को नहीं दिखाया। ये सब झूठी बातें हैं। प्रशासन ने उसके लड़की के माता पिता को डेड बॉडी को दिया भी था, उनको दिखाया भी था। उन्होंने मना कर दिया कि हम डेड बॉडी नहीं लेंगे, तब प्रशासन ने दंगे भड़कने से बचने के लिए ये काम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार लड़की का गला भी दबाया गया है और उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान है, शरीर में कई जगह फ्रैक्चर भी हैं। क्या आप आरोप लगा रहे हैं कि उसकी माताजी या उसके भाई ने ऐसा किया है, तो क्या एक लड़का या एक लेडीज मिलकर ऐसा कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो चश्मदीद गवाह इसमें अभी सामने आया है उसके अकॉर्डिंग ये था कि जब लड़की तड़प रही थी खेत में, तो लड़की का भाई उसके पास आया, उसने उसको चेक किया और वो वहाँ से भाग गया था। ये इसका एफिडेविट भी सीबीआई ने ले लिया है। और रही बात
कि उसकी पीएम जो डेड बॉडी की जो पीएमआरआई है उसके अकॉर्डिंग ना तो उसमें रेप हो रखा, और जो जीभ कटने का मामला आया है वो उसकी दांतों के बीच में जीभ आई है तब वो जाए कटी है, इसमें कोई प्रॉपर तरीके से जीभ को नहीं काटा गया। पहले शुरुआत में मामला इतना हाईलाइट था कि मीडिया को भी परिवार वालों से नहीं मिलना नहीं दिया जा रहा था, और फिर अब अचानक से मतलब एकदम से आप आरोपियों के पक्ष में आ गए। पहले तो पूरा देश आरोपियों की फांसी की सजा की मांग कर रहा था और फिर अचानक से आप इस बीच में आगे, मतलब कुछ अटपटा नहीं लग रहा आपको? देखो आपने पहले एक रियान केस सुना होगा, उसमें जो कंडक्टर था अशोक, उसको लगभग गिल्टी होल्ड कर दिया था और 3 दिन के अंदर चालान भी पेश कर दिया था। पर जैसे ही हम उसमें अपीयर हुए हैं, चौथे दिन उसमें सीबीआई आई है, उसके बाद आपको पता ही है कि वो बेकसूर निकला। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। 3 दिन में अपने पब्लिक ने अपनी ओपिनियन बना ली कि ये गुनहगार, इनको फांसी दो, पर अब जो आगे सच आ रहा है वो बिल्कुल अपोजिट है। सीबीआई ने भी बहुत सी बातों का खुलासा किया है और जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी आपको और बातें पता लगेंगी। अभी जी धन्यवाद मोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के साथ। और एक बात देखने वाली ये है कि पूरे मामले के अंदर आरोपियों की तरफ से वकील हैं, और अगली बार या नया क्या बयान सामने आता है वो आपके लिए देखने वाला होगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपको अगर इस वीडियो में कोई भी गलत प्रतिक्रिया दिखती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, और अगर अच्छी लगती है तो दूसरों को भी दिखाइए। धन्यवाद।